वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपको सिमिलैरिटी चैप्टर का नेक्स्ट एक्सरसाइज समझाऊंगा। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो ज़्यादातर थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज समझाऊंगा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला थ्योरम है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है? इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? जैसे एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे PQ एक लाइन है, PQ एक लाइन है जो कि ड्रॉ किया गया है BC, ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं AB, AC एंड BC। तो BC के पैरेलल एक लाइन PQ खींचा गया है, इंटरसेक्ट्स, ये इंटरसेक्ट कर रहा है द रिमेनिंग साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। जो अदर 2 साइड्स यानी कि AB एंड AC उसको 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे P एंड Q पर कट कर रहा है। देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। तो तब ये लाइन PQ जो होगी वो AB और AC को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। सेम प्रोपोर्शन क्या होगा? AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, जो कि हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गिवन दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC PQ इज पैरेलल टू BC, PQ इज पैरेलल टू BC। जो आपको ट्रायंगल में दिख रहा है, जितना डेटा में दिया हुआ है स्टेटमेंट में, वही चीज़ आपको गिवन में लिखना होता है। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है? AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। अभी जस्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या किया है? यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं तो ये मैंने ड्रॉ किया है PC एंड QB, ड्रॉ सेगमेंट PC एंड सेगमेंट QB। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं प्रूफ में। इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PBQ, दोनों ट्रायंगल के अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो PQ क्या है? हाइट है। PQ क्या है? हाइट है, और वो दोनों में कॉमन है, हाइट दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो अभी देखो, जब ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बनता है? एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो जब उसमें पुट करेंगे, ठीक है, APQ का और PBQ का, तो दोनों का जब यहाँ पे पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, तो उसका जो हाइट है PQ वो दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा और हाफ हाफ भी कैंसिल हो जाएगा। तो जब हाइट सेम होता है तो दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो जो होता है वो बेस के फॉर्म में आता है, यानी कि B1 अपॉन B2, यहाँ पे AP अपॉन PB के फॉर्म में आएगा, AP अपॉन PB के फॉर्म में आएगा। और जब अगर बेस सेम रहेगा तो हाइट के फॉर्म में आता है, कहीं और पे हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया। अभी दूसरा APQ एंड PQC, यहाँ पे देखते हैं APQ एंड PQC। तो इसके अंदर भी हाइट क्या है? PQ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, तो क्या आएगा? इसमें भी हाइट सेम PQ है, वही है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बेस का रेशियो आएगा, यानी कि AQ अपॉन QC आएगा। ठीक है, हाफ हाफ तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाता है। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये जो ट्रायंगल है PQB एंड PQC, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में खींचे गए, बनाए गए हैं। तो जब कोई भी 2 ट्रायंगल पैरेलल लाइंस के बीच में बनाए जाते हैं तो उनका एरिया ऑलवेज सेम होता है। ठीक है, और बेस भी सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे बेस भी सेम है। इफ 2 ट्रायंगल्स आर ड्रॉन बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस हैविंग सेम बेसिस, देन देयर एरिया बिकम्स इक्वल। ठीक है, इफ 2 triangles are drawn between 2 parallel lines with common base, then their area becomes equal। ठीक है, जैसे कि एक ये है, एक ट्रायंगल है उसका A1 एरिया है और दूसरा एक ट्रायंगल है उसका एरिया है A2। ठीक है, तो जब दोनों का एरिया मतलब बेस तो कॉमन ही है और हाइट भी सेम है, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या आएगा? 1/1 आएगा, यानी कि उन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से A1 इक्वल्स टू A2, तो यहाँ पे वो चीज कैसे होगी? यहाँ पे PQB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB विल बिकम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। ठीक है,
तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी हो गया। ट्रायंगल विथ इक्वल बेस एंड हाइट, एंड सिंस द ट्रायंगल्स ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हैव इक्वल हाइट। ठीक है, इक्वल हाइट होता है इसलिए क्या होगा, वो दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइड बाय पी क्यू बी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, ये दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो जाएगा, दोनों का देखो ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे इक्वल हो गया है और न्यूमरेटर ऑलरेडी इक्वल है, तो यानी कि लेफ्ट साइड इक्वल हो गया। जब लेफ्ट साइड इक्वल हो गया तो इनका राइट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है और बहुत इजी है, आपको बस एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत यूजफुल है ये। ठीक है, बीपीटी थ्योरम, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। अभी स्टेटमेंट पहले आपको समझाता हूं मैं। इसका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर वो होता है जब कोई एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे कि सीई यहाँ पे बाइसेक्टर है एंगल सी का। ठीक है, तो ए सी ई विल बिकम इक्वल टू बी सी ई। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। बाइसेक्टर, बाय मीन्स टू, सेक्टर मीन्स टू पार्ट्स, टू इक्वल, बाय मीन्स टू इक्वल। ठीक है, बाय मीन्स टू, सेक्टर है कि इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो बाइसेक्टर उसी को बोलते हैं। तो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल। जो एंगल का बाइसेक्टर है, कौन एंगल का बाइसेक्टर है, सी का बाइसेक्टर है, तो उसका अपोजिट साइड कौन हो गया, ए बी हो गया। वो क्या बोल रहे हैं, साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। रिमेनिंग साइड्स कौन होंगे इस ट्रायंगल के अंदर, ए सी बी के अंदर अगर सी का बाइसेक्टर है उसका अपोजिट साइड ए बी है तो ए ई अपॉन ई बी रेशियो होगा, और रिमेनिंग साइड का रेशियो क्या बनेगा, ए सी अपॉन सी बी, ए सी अपॉन सी बी बनेगा। ठीक है, यानी कि ए सी अपॉन सी बी विल बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई बी, या फिर ऐसा बोलो ए अपॉन ई बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी बी। ठीक है, किसी को भी राइट लेफ्ट में रख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहले तो गिवन जो आपको दिख रहा है ट्रायंगल के अंदर वो सब आप लिख दो। इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट सी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। ठीक है, एंड एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी, ये दोनों भी इक्वल है, तो ये गिवन डेटा में ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाइसेक्टर ऑलरेडी बोला हुआ है। तो ए अपॉन ई बी, ए अपॉन ई बी ये वाला इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी बी। ठीक है, अब ड्रॉ डी बी पैरेलल टू सी ई, हमको दिया इतना ही है स्टेटमेंट में, ये हम लोगों ने ड्रॉ किया है, डी बी पैरेलल टू सी ई ड्रॉ किया है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए डी बी बड़ा वाला ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखते हैं तो जैसा बीपीटी हम लोगों ने देखा अभी जस्ट, उसके अंदर क्या था कि कोई एक साइड के पैरेलल में अगर कोई लाइन खींचा जाता है तो वो लाइन अदर टू साइड्स, यहाँ पे अदर टू साइड्स कौन है, ए डी और ए बी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि वो रेशियो क्या बनेगा, ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। ठीक है, इसलिए ये आ गया ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, एंगल ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, गिवन में ही है। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू बी सी ई, तो उसको लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, आगे यूज होगा इसलिए लिए हैं। ठीक है, अब ए सी ई इज इक्वल टू सी डी बी, यहाँ पे देखो ए सी ई इज इक्वल टू सी डी बी, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि जैसे अगर दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस है, ऐसा दो पैरेलल लाइंस है, उसमें जो करस्पॉन्ड में एंगल बनेगा यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, या फिर ऐसे दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये इसका ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये वाला इसका ट्रांसवर्सल है, ये वाला इसका ट्रांसवर्सल है, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। ठीक है, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे ये वाला और ये वाला, इस तरह से जब बनता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ए सी ई और एंगल सी डी ई, ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या। ठीक है, तो ए सी और ई सी बी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये दोनों इक्वल हो गए, ए सी और सी डी बी, सी डी बी भी इक्वल हो गया।
करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से। फिर ECB एंड CBD, यहाँ पे देखते हैं Z कैसे बन रहा है, ECB, सॉरी यहाँ पे ECB, ठीक है, यहाँ पे ECB एंड CBD Z बन रहा है ना, तो अल्टरनेट एंगल भी कहाँ पे यूज होता है, जब Z बनता है तब, ठीक है, समझ में। जैसे कि अभी अगर यहाँ पे हमको समझना हो तो ये Z कैसा बनेगा, यहाँ पे Z इस तरह से बनेगा, ये दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो जब ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये देखो एक सेकंड, ये ऐसा Z बनेगा, एक सेकंड, ये एक सेकंड, ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया था इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे Z कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ये ऐसा ऐसा एंड ऐसा, ठीक है। यानी कि कौन कौन सा एंगल आएगा, ये वाला एंगल आएगा और ये वाला एंगल आएगा, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आएगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल आ गया आपका कौन कौन सा, ECB एंड CBD, ठीक है, ये कर आपका हो गया अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों भी इक्वल हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग ACE और BCE, ये ECB और BCE दोनों एक ही है, क्योंकि बीच में जो एंगल C है वो दोनों में सेम है, ठीक है। बस अल्फाबेट E और B इंटरचेंज हुए आगे पीछे, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों सेम ही है एक्चुअली, और ये दोनों इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशन के अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ACE और BCE ये क्या है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। अगर इनकेस आपको फिर भी कंफ्यूजन होता है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, BCE कर देता हूँ। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इनका लेफ्ट साइड भी इक्वल हो गया, तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो CBD इज इक्वल टू CDB हो गया, ये दोनों का राइट साइड इक्वल हो गया। तो जब CBD इज इक्वल टू CDB हो गया तो इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि जो एंगल CBD और CDB इक्वल हो गया, तो इसको बोल सकते हैं कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जब होता है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, ठीक है। साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बिकम कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, समझ में। तो ये CD इक्वल्स टू CB हो गया। तो अगर हम लोग पहला इक्वेशन देखते हैं तो यहाँ पे हमको प्रूफ क्या करना था, AE अपॉन EB इक्वल्स टू AC अपॉन CB। तो यहाँ पे जो पहला इक्वेशन था उसके अंदर क्या था, AE अपॉन EB इक्वल्स टू AC अपॉन CD। तो यहाँ पे अगर ये जो है यहाँ पे CB अगर आ जाए, ठीक है, CD की जगह पे CB आ जाए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे CB कैसे आएगा, क्योंकि अब हम लोगों ने यहाँ पे ला दिया लास्ट में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 CD इक्वल्स टू CB, इसको हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, CB की जगह पे CD, ठीक है। तो वहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 AE अपॉन EB इक्वल्स टू AC अपॉन CB हो जाएगा, ठीक है। हेंस प्रूफ प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, ठीक है। थ्योरम, इसका थ्योरम क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस। एक ट्रांसवर्सल है समझ लो, L1 है, और 3 पैरेलल लाइंस कौन कौन सी है, LMN, ठीक है, बाय 3 पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स। यानी कि यहाँ पे जो रेशियो बनेगा, यहाँ पे रेशियो फॉर एग्जांपल बन रहा है AB डिवाइड बाय BC, तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो किसका होगा, PQ अपॉन QR का। तो ये दोनों रेशियो इक्वल होंगे, ठीक है। द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू द ratio of their corresponding intercepts made on any other transversal by the same parallel lines। same parallel line दूसरा जो ट्रांसवर्सल होगा उस पर भी सेम रेशियो बनाएंगे, ठीक है। यानी कि AB अपॉन BC इक्वल्स टू PQ अपॉन QR, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। ड्रॉ सेगमेंट PC विच इंटरसेक्ट्स लाइन M। ये सेगमेंट PC ड्रॉ किया जो इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन M को, कहाँ पे, D पे, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल के अंदर ये ट्रायंगल क्या बनेगा, ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा,
ठीक है। ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल बनेगा और इसमें ये पैरेलल लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये ए, ये P और ये B और ये D आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा D और यहाँ पे C, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, BPD यूज़ करते हैं, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से अगर आते हैं तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC, ठीक है, PD अपॉन DC। तो यहाँ पे BPD थ्योरम यूज हो गया। अगर आप यहाँ से ले रहे हैं तो दोनों टाइम यहीं से लेंगे, C से लेंगे, अगर लेंगे तो CB अपॉन BA इज इक्वल टू CD अपॉन DP। एक बार यहाँ से, फिर यहाँ से ऐसा नहीं आना है, एक बार C से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से ऐसा मतलब वो फिर P से नहीं स्टार्ट करना, उल्टा नहीं आना। अगर आप ऊपर से आ रहे तो दोनों टाइम ऊपर से आइए, ठीक है। और अगर यहाँ से C से जा रहे तो दोनों टाइम C से ही जाइए, ठीक है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर इन ट्रायंगल PCR, ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर सेम उसी तरह से डायग्राम बनेगा, PCR का डायग्राम बनेगा और DQ क्या होगा, उसका पैरेलल होगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये DQ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, BPD थ्योरम यूज करना है, ठीक है। P ये क्या है, ये D है, ठीक है, ये DQ और यहाँ पे ये C है और ये R है, ठीक है। तो P ये गलत है, ठीक है, PCR और DQ है। तो यहाँ पे अभी जो रेशियो बनेगा कैसा बनेगा, PD अपॉन DC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। यहाँ पे देखो PD अपॉन DC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, ठीक है। फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 हम लोग देख सकते हैं कि PD अपॉन DC दोनों में कॉमन है और तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। जब तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, हमको जो चाहिए, हमको क्या चाहिए, AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। तो वो यहाँ पे लिख लिया, इस तरह से आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो इसका कन्वर्स क्या आएगा, BPD का जो हम लोग देखा था पहला थ्योरम, उसके अंदर क्या था कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक साइड, एक लाइन पैरेलल खींचा जाए किसी एक साइड के, तो वो रेशियो इक्वल में डिवाइड करता है, ठीक है। अब कन्वर्स क्या होगा कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक लाइन, एक रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो अगर इक्वल आ गया तो वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर साइड्स का रेशियो इक्वल है तो वो दोनों जो आपका साइड्स होंगी पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। अगर साइड्स का रेशियो इक्वल है तो दोनों साइड्स पैरेलल हो जाएंगे, ये आपका कन्वर्स ऑफ BPD बोलता है, ठीक है। ऐसा ही कन्वर्स ऑफ आपका एंगल बाइसेक्टर भी है। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या है, उसके अंदर अगर दो साइड्स का, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ठीक है, यहाँ पे कहाँ गया, ये है, ठीक है। अगर AC अपॉन CB इज इक्वल टू AE अपॉन EB, अगर ये दोनों रेशियो इक्वल आ गया, प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करेंगे उस टाइम पे, अगर ये दोनों रेशियो इक्वल आ गया तो बाय कन्वर्स ऑफ BPD हम लोग बोल सकते हैं कि CE क्या है, बाइसेक्टर है एंगल C का, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कन्वर्स और जो नॉर्मल वाला होता है, ठीक है। तो कन्वर्स वाले में थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि दोनों रेशियो देखते हैं, उसमें कन्वर्स वाले में रेशियो देखते हैं, ठीक है, चाहे वो एंगल का हो चाहे वो BPD का हो, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है या फिर BPD का। कन्वर्स ऑफ BPD में भी और एंगल बाइसेक्टर के भी कन्वर्स में भी हम लोग रेशियो देखते हैं। अगर रेशियो इक्वल आ गया तो कन्वर्स BPD में साइड पैरेलल हो जाती है, और अगर एंगल बाइसेक्टर में रेशियो इक्वल आ गया तो वो जो लाइन रहेगा, जो बाइसेक्टर रहेगा, वो एंगल का बाइसेक्टर होगा, ऐसा बोला जाएगा। अगर इक्वल नहीं आया तो एंगल बाइसेक्टर का बाइसेक्टर नहीं होगा, ठीक है, एंगल का बाइसेक्टर नहीं होगा, ठीक है। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट के अंदर यहाँ पे गिवन बिलो आर द सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई इन विच द रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ QPR। अभी मैं जस्ट आपको बताया कि कन्वर्स में क्या करते हैं, रेशियो चेक करते हैं।
तो रेशियो यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, पी क्यू यहाँ पे पी क्यू है और ये पी आर है। तो पी क्यू अपॉन पी आर अगर क्यू एम अपॉन एम आर के इक्वल आ गया तो हम लोग बोल देंगे पी एम क्या है, एंगल पी का बाइसेक्टर है, एंगल पी का बाइसेक्टर है। पी क्यू अपॉन पी आर क्या है यहाँ पे 7/3 और क्यू एम अपॉन एम आर 3.5 इंटू डिवाइड बाई 1.5। तो अब यहाँ पे क्या है, ये डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन वैल्यू आ गया तो हम लोग क्या करते हैं उस मतलब ये पॉइंट में, डेसिमल पॉइंट में अगर कोई वैल्यू आ गया तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको डेसिमल पॉइंट को हटाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक में ही नहीं कर सकते, दोनों में करना पड़ेगा, ठीक है, न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35/15, फिर 5 से कैंसिल कर दिया 7/3, ठीक है। तो आप दोनों का रेशियो अगर ध्यान से देखते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 7/3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 7/3, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 पी क्यू अपॉन पी आर हो गया, क्यू अपॉन एम आर हो गया। तो बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, कन्वर्स में रेशियो चेक करते हैं। रेशियो अगर इक्वल आ गया तो कन्वर्स भी पीवीडी में पैरेलल हो जाता है साइड्स, और कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर में एंगल का बाइसेक्टर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पी एम क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू आर एम अपॉन एम क्यू, ठीक है। तो पी आर अपॉन पी क्यू 7/10 आ रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि 7 प्राइम नंबर है, ठीक है। 6/8 अगर आप कैंसिल भी करोगे तो कितना आएगा, 3/4 आएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों अनइक्वल है। तो जब अनइक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रे पी एम इज नॉट एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ, नॉट एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर पी क्यू, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं क्यू आर पी में, तो पी आर डिवाइड बाय पी क्यू, पी आर डिवाइड बाय पी क्यू, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है, ठीक है। और आर एम डिवाइड बाय एम क्यू, यहाँ पे आर एम डिवाइड बाय एम क्यू, तो 4/3.6। तो 3.6 क्या है डेसिमल पॉइंट में, तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, चेक करते हैं कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, तो उसके हिसाब से 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई होता है। एक डिजिट के बाद है इसलिए 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 40 अपॉन क्या आ गया 36, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 10 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा क्या बनेगा 9 बनेगा, ठीक है, 4 9 ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो 10/9, ठीक है, वहाँ पे भी 10/9 था और यहाँ पे भी क्या आएगा 10/9, ठीक है। तो रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। तो जब रेशियो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 है 10/9 और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है 10/9, दोनों इक्वल हो गया। तो बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वी कैन से दैट रे पी एम इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर पी क्यू, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आता है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर यहाँ पे पी क्यू आर है, एन एम एक पैरेलल लाइन है आर क्यू के, ठीक है, एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, ठीक है, एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू। अब डेटा दिया हुआ है, पी एम कितना दिया हुआ है, पी एम यहाँ पे 15 दिया हुआ है और पी क्यू कितना दिया हुआ है, ये बड़ा वाला 25 दिया हुआ है, पी आर कितना दिया हुआ है 20, एन आर कितना दिया हुआ है 8। स्टेट वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू और नॉट। तो जब भी ऐसा पूछेगा कि पैरेलल है कि नहीं है तो हम लोग रेशियो निकालते हैं, और जैसे वहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे भी रेशियो निकालेंगे। और रेशियो अगर इक्वल आ गया तो यहाँ पे जो पैरेलल वाला रहेगा तो वहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी से बोल देंगे कि पैरेलल है या नहीं। और जब एंगल के फॉर्म में पूछा रहेगा एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं, तब वहाँ पे क्या करेंगे, बता देंगे रेशियो निकाल के कि है कि नहीं। अगर रेशियो इक्वल आ गया तो बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। तो फिलहाल यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रेशियो निकालेंगे हम लोग तो, लेकिन डायरेक्ट रेशियो आएगा नहीं क्योंकि हमको पी एन अपॉन एन आर चाहिए, पी एन अपॉन एन आर चाहिए और पी एम अपॉन एम क्यू चाहिए। तो एन आर यहाँ पे हमको मालूम नहीं है, ठीक है, तो एन आर हमको, एन पी हमको मालूम नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे एम क्यू हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है,
कि इन दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इन दोनों का वैल्यू निकाल लिया। पी एन इक्वल्स टू पी आर माइनस एन आर। पी आर में से अगर हम लोग एन आर माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा, कितना आया 12 आया, तो ये कितना आ गया 12। वैसे यहाँ पे पी क्यू में से पी एम माइनस कर दिए तो ये 15, 25 में से 15 माइनस कर दिए तो यहाँ पे कितना आ गया एम क्यू 10 आ गया। ठीक है, फिर पी एन अपॉन एन आर का वैल्यू रेशियो निकाले, पी एन अपॉन एन आर यहाँ वाला, तो ये पी एन कितना आया था 12 आया था और एन आर कितना है 8 है, तो 12 डिवाइड बाई 8 कट करके ये रेशियो कितना आ गया 3/2। सिमिलरली यहाँ पे पी एम अपॉन एम क्यू, तो यहाँ पे 25 डिवाइड बाई 15, यहाँ पे भी कैंसिल कर दिया पी एम अपॉन एम क्यू, तो 3 डिवाइड बाई 2, दोनों का रेशियो सेम आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एनएम इज पैरेलल टू साइड आर क्यूब और एनएम इज पैरेलल टू आर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एम एन पी, ट्राइंगल एम एन पी में हम लोग देखते हैं एन क्यू इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। एन क्यू क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, बोल चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन में। इफ एम एन इज इक्वल्स टू 5, एम एन 5 है, पी एन इज इक्वल्स टू 7 है यहाँ पे, एंड एम क्यू इज इक्वल्स टू 2.5, देन फाइंड क्यू पी। तो बाइसेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यानी कि हम लोग जब बाइसेक्टर दिया हुआ है तो हम लोग रेशियो खुद यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब बाइसेक्टर होता है तो रेशियो होता है। जैसे बीपीटी में अगर पैरेलल ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, तो पैरेलल दिया हुआ है अगर, तो रेशियो में ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे अगर बाइसेक्टर ऑलरेडी है तो यानी कि रेशियो में ऑटोमेटिकली रहेगा। ठीक है, तो बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं क्या आएगा, क्यू एम अपॉन क्यू पी इज इक्वल्स टू एम एन डिवाइड बाय पी एन। ठीक है, तो ये दोनों क्योंकि एंगल एन की बात चल रही है, ठीक है, तो यहाँ से ये एम एन डिवाइड बाय एन पी इज इक्वल्स टू क्यू एम अपॉन क्यू पी। ठीक है, तो ये वैल्यूज रखा। अब हमको कोई तो एक अननोन डेटा है, कौन है वो, क्यू पी है, उसको निकालना है। ठीक है, उसका वैल्यू निकालना है। तो क्रॉस ये 7 इंटू 2.5 हो जाएगा और ये ऐसा है, ऐसे क्रॉस होता है। ठीक है, और ये ऐसे होता है। ठीक है, तो डिवाइड बाई 5, इसको डिवाइड किया तो कितना है आंसर 3.5। ठीक है, मेजर्स ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन बिलो, प्रूव दैट ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये दोनों एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60। तो अगर ध्यान से देखते हैं हम लोग तो यहाँ पे क्या बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे भी 60 है और यहाँ पे भी 60 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ए पी क्यू और ए बी सी दोनों कितना है 60 डिग्री है। तो सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स ए पी क्यू एंड ए पी सी आर इक्वल, हेंस लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इक्वल है तो ऑटोमेटिकली ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो ए पी क्यू पैरेलल टू बी सी हो गया। अब जब पैरेलल टू बी सी हो गया, किसी ट्रायंगल के अंदर अगर कोई एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल हो तो हम लोग बाय बीपीटी थ्योरम बोल सकते हैं कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो यहाँ पे आपका ये जो है प्रूव हो गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ये ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज पैरेलल टू, ठीक है, ये कौन सा है, ये डी सी है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, डी सी। तो अब यहाँ पे सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, ए पी दिया हुआ 15 और पी डी दिया हुआ है 12, क्यू सी दिया हुआ 14 एंड बी क्यू दिया हुआ कितना, अननोन है। ठीक है, बी क्यू हमको निकालना है। ठीक है, बी क्यू क्या है, निकालना है। ठीक है, तो अभी अब 3 लाइन अगर पैरेलल दी हुई हैं तो हमको ध्यान में आना चाहिए कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाय द थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। 3 पैरेलल लाइन थ्योरम क्या बोलता था कि इस साइड का जो रेशियो होगा वो इस साइड के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो यानी कि ए पी अपॉन पी डी, यहाँ पे देखो ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। बस वैल्यूज रखना है, 15 डिवाइड बाई 12 बी क्यू अपॉन 14, तो ये 4 से 3 से कैंसिल हो गया, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, बी क्यू अपॉन 14। फिर यहाँ पे ये क्रॉस
बी क्यू को इधर ही रखो, ये 14 इधर चल जाएगा और ये 4 इधर ही रहेगा नीचे, ठीक है। तो इसको भी फिर कैंसिल कर दिए, 2 से 2 1 जा और ये 2.5 इंटू 7 कितना आ गया 17.5, ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है फाइंड क्यूपी यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फिगर। क्या निकालना है, क्यूपी निकालना है। ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एम एन दिया हुआ है 25, एम क्यू दिया हुआ है 14, एन पी दिया हुआ है 40 और क्यूपी निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम में देखो ये इक्वल बता दिया, मतलब क्या ये क्या शो कर रहा है, हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एन क्यू इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एम एन पी। एन क्यू इज द एन क्यू है वो एंगल बाइसेक्टर है किसका, एम एन पी का। ये दो इक्वल पार्ट जो दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इससे मालूम चल रहा है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, एम क्यू डिवाइड बाई क्यू पी, ये वाला अपोजिट पहला ले लिया, एम क्यू डिवाइड बाई क्यू पी इज इक्वल टू एम एन डिवाइड बाई एन पी, एम एन डिवाइड बाई एन पी या फिर एन एम डिवाइड बाई एन पी यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। फिर इसको कैंसिल किया, 5 8 जा 5 5 जा, ठीक है। फिर ये 8 इधर आ जाएगा, ठीक है, और 5 इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है, 5 इधर आ जाएगा, क्यूपी को ऊपर ले लेंगे, ये 5 इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये 8 इधर आ जाएगा, उधर डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 इंटू 8 और क्यूपी ऊपर आ जाएगा और 5 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके 14 8 जा 112 112 डिवाइड बाई 5 तो 22.4, ठीक है, आंसर आ गया। इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू डी एफ ई, ठीक है, देन फाइंड एक्स एंड ए ई। हमको देख के मालूम चल रहा है क्या यूज करना है यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। 3 पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी बाय द थ्योरम ऑफ 3 प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, ठीक है, बोल सकते हैं, ठीक है, बाय द थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये बी डी अपॉन डी एफ, बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ए सी अपॉन सी ई, ठीक है। ए सी अपॉन सी ई को मैंने लेफ्ट साइड में रखा, बी डी अपॉन डी एफ को राइट साइड में वैल्यूज रख दिया। तो यहाँ पे 4 1 जा 4 4 2 जा 8, फिर ये 2 को कैंसिल कर दिया, 2 6 जा 12, क्योंकि सामने सामने इक्वल साइन है इसलिए कैंसिल होते हैं, ठीक है। तो 2 6 जा 12, एक्स का वैल्यू 6 आ गया। अब ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो ए क्या है, ए यहाँ से पूरा है, ठीक है, ए यहाँ से पूरा है, ठीक है। तो ए सी प्लस सी ई, ए सी प्लस सी यानी कि 12, ए सी का वैल्यू कितना है 12 प्लस एक्स का वैल्यू कितना है 6 आ गया, तो 12 प्लस 6 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल LMN के अंदर रे MT इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल LMN, ठीक है। MT जो है एंगल बाइसेक्टर है LMN का। इफ LM इज इक्वल्स टू 10, LM इज इक्वल्स टू 6, सॉरी LM कितना है यहाँ पे 6 है, ठीक है। MN इज इक्वल्स टू 10, MN कितना है 10 है, एंड TN कितना है 8 है, फाइंड LT। तो अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करना है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यानी कि रेशियो निकालना है। रेशियो निकाल के फिर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोल देंगे कि ये, लेकिन यहाँ तो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ हमको ऑलरेडी दिया हुआ है कि बाइसेक्टर है, तो हम लोग को डायरेक्टली रेशियो से क्या करना है, अननोन वैल्यू निकालना है। अननोन वैल्यू कौन है, LT है, ठीक है। तो LT डिवाइड बाय TN, LT डिवाइड बाय TN इज इक्वल्स टू LM डिवाइड बाय MN, LM डिवाइड बाय MN, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज रख दिया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर LT निकालना है, तो ये 8 इधर आ जाएगा यहाँ पे, और फिर 8 3 जा 24 डिवाइड बाय 5 4.8 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, सेगमेंट BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, ABC को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। AB इज इक्वल्स टू x, BC इज इक्वल्स टू x प्लस 5, AD इज इक्वल्स टू x माइनस 2, DC इज इक्वल्स टू x प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इस ट्रायंगल के अंदर सेगमेंट BD क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल ABC का, यानी कि ये जो दोनों एंगल है, ठीक है, ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इक्वल होंगे तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या आ जाएगा, AB अपॉन BC
ए बी अपन बी सी इज इक्वल्स टू ए डी अपन डी सी। फिर वैल्यूज रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, इसका ऐसा इसका ऐसा, ठीक है। तो x इंटू एक्स प्लस टू, एक्स इंटू एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस टू, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये डायरेक्टली मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, a प्लस बी एक्स, ठीक है, प्लस a इंटू बी, ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया है, ठीक है, a इंटू बी। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस 5 माइनस 2 कितना आ गया, प्लस 3 आ गया, ठीक है। प्लस माइनस का माइनस होता है और ग्रेटर नंबर का साइन आता है तो प्लस 3 आ गया। एंड 5 2 10, ए बी वाला 5 2 10 माइनस 10, ठीक है। तो ये प्लस 3 इस तरफ जाएगा लेफ्ट साइड में तो माइनस 3 हो जाएगा, तो प्लस 2x माइनस 3x माइनस x आ गया, और यहाँ पे ये माइनस 10, तो माइनस माइनस दोनों साइड का कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, x कोई पॉइंट है इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल में, ठीक है। पॉइंट x इज जॉइंट टू द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, पॉइंट x इज जॉइंट टू द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू DE, इस सेगमेंट QR इज पैरेलल टू EF, ठीक है, इस तरह से। तो PR इज पैरेलल टू DF है कि नहीं, ऐसा हमको लाना है, ठीक है। तो क्या किया, जो दोनों गिवन दिया हुआ था वो यहाँ पे पहले लिख लिए, PQ पैरेलल टू DE, QR पैरेलल टू EF, ठीक है। ये क्या एक्टिविटी का प्रॉब्लम है, आपके टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है। अब इन ट्रायंगल DXE इस वाले ट्रायंगल में लिया है, इस वाले में, तो PQ पैरेलल है किसके, DE के, तो यानी कि क्या हो जाएगा, XP डिवाइड बाय PD इज इक्वल्स टू XQ डिवाइड बाय QE बाय यूजिंग BPT थ्योरम। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल लेंगे, XEF के अंदर क्या हो जाएगा, XQ डिवाइड बाय QE इज इक्वल्स टू XR डिवाइड बाय RF, ठीक है, XR डिवाइड बाय RF, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 and 2 में हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो XQ अपॉन QE है ये दोनों में कॉमन है, XQ अपॉन QE क्या है, दोनों में कॉमन है, ये देखो यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन है तो यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वल हो गया, और जब दो रेशियो इक्वल हो गए तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोलता है कि दोनों पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है। बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा, ये जो PR है वो DF के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाय कन्वर्स ऑफ BPT हो गया। नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, इन ट्रायंगल ABC BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, BD जो है एंगल ABC का ABC का बाइसेक्टर है, यहाँ से ABC BD बाइसेक्टर है, और CE बाइसेक्टर किसका, ACB का, ठीक है। और सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू AC दिया हुआ है, AB AC के कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ मैंने दिखाया है, ठीक है। देन प्रूव दैट ED इज पैरेलल टू BC, प्रूफ क्या करना है, ये जो ED है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC में ही ये दोनों इक्वल है, ABD और DBC, यहाँ पे ABD और DBC ये दोनों इक्वल हैं, तो हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये AE अपॉन यहाँ से यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या हो गया, AD अपॉन DC यहाँ पे आएगा, ठीक है। AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, ठीक है। ये सामने वाला हो गया, और ये इसके जो एंगल जिससे बना हुआ है उन दोनों साइड्स का रेशियो हो गया, AB अपॉन BC, एंगल B बना हुआ है AB और BC से, AB अपॉन BC, और ये हो गया सामने वाला जो डिवाइड करेगा AD अपॉन DC, ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाले ट्रायंगल जब दूसरा उसी ट्रायंगल के अंदर दूसरा CE जब बाइसेक्टर लेंगे तब, तो CE के टाइम पे क्या बन जाएगा रेशियो, यहाँ पे देखो AE अपॉन EB, ठीक है, ये हो जाएगा AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। तो इधर ये ट्रायंगल एंगल किससे बना हुआ है, AC और BC से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, AC और BC का रेशियो, ठीक है।
फर्स्ट वाले में आ गया, यहाँ पे ए अपॉन ई बी और यहाँ पे आ गया ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, तो ये दोनों आ गए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 इस पे ध्यान देना आपको। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 ये दोनों को सामने सामने कैसे इक्वल हो जाएगा ये, जहाँ पे ए बी है, ए बी कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, ए बी कहाँ पर है, ठीक है, ए बी यहाँ पर है। ठीक है, उसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पे देखो जो हमारा गिवन डेटा था, गिवन के अंदर क्या था, ए सी रख सकते हैं ना यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे जब ए सी रख देंगे ये वाला, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, दोनों का राइट साइड इक्वल हो जाएगा, तो लेफ्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे इसलिए रीजन दिया हुआ है, किसका रीजन दिया हुआ है, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। ठीक है, तो दोनों का जब राइट साइड इक्वल हो गया यहाँ पे, तो दोनों का लेफ्ट साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। ए डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए अपॉन ई बी। ठीक है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा ये, ई डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, सो आपका सेकेंड एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होता है। कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।